जय माँ भवानी, जय महाकाल। दोस्तों सुप्रभात। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। और सुबह के 9:15 बज रहे हैं और मैं ब्लॉग की स्टार्ट कर रहा हूँ। वो भी क्या, रिएक्शन। और किस पे? साड़ी पे। साड़ी को और सड़ाते हैं कुछ नए ढंग से। क्यों रे, तू भूल गई कि तूने पिछले साल मार्च अप्रैल पे मुझ पे और मेरी पत्नी पे एक आरोप लगाया था कि हम पठाने गए थे, हम दोनों भाई मियाँ बीबी। एक जग्गू बिष्ट के कमेंट पे तूने अपने ब्लॉग में एक वीडियो डाली। शायद भूल गई तू कि मंगलवार की रात पठाने में क्या हुआ था। याद है? तेरी जानकारी के लिए तुझे याद दिला दूं तो तूने उस कमेंट पे हम पे आरोप लगाए यूट्यूब पे कि मैं और मेरी पत्नी पैठानी गए थे और पैठानी में हम लोग कहीं संभोग कर रहे थे, क्योंकि हम लोग को कहीं जगह तो पूरी दुनिया में मिली नहीं। और हमें गांव वालों ने देखा संभोगरत स्थिति में, और उसके बाद मैं तो भाग गया। मेरी बीवी को पकड़ा और उसके मुंह में कालिक लगा दी। याद है कि भूल गई रे मादर जात? तेरी सच्चाई निकल रही है तो तुझे तेरे पिछवाड़े मिर्ची लग रही है। और तू कितने घिनौने आरोप लगा रही। अरे जग्गू बिष्ट तो पैठानी में है ही नहीं है। तूने क्या सोचा था अपने व्यूजर्सों को चूतिया बनाएगी? बेवकूफ समझती है तू दुनिया को? तू सबसे समझदार है। तो तू अपने ब्लॉग के माध्यम से ये बताती वीडियो, ठीक? उसके बाद तू शॉर्ट वीडियो डालती है। और तू इतने समझदार है कि जो तुझे कमेंट करते हैं हमारे फेवर में, तो तू उन कमेंटों को डिलीट कर देती है। और मैंने कहा तेरी सोच जहां से खत्म हो जाएगी, वहां से 1 लाख किलोमीटर दूर के बाद से मैं सोचना स्टार्ट करूंगा। नहीं समझी? मैं वीरू हूं, ठीक ना? तो मुकाबले की सोचना भी मत। तो मैं क्या करता था, तेरी वीडियो पे जो कमेंट आते थे हमारे पक्ष में और हमारे विरोध दोनों ही, मैं उनके स्क्रीनशॉट ले लेता था और तू उन कमेंटों को डिलीट कर देती थी। तूने राजकुमारी बाराबंकी वाले को मेरी पत्नी बताया तो फिर तू ही दिलवा रही थी क्या वहां पे कि मेरा सर्टिफिकेट तूने बना के दिया था? उसके 4 बच्चे हैं। बड़ी बेटी उसकी 38 साल की है, मैं 52 साल का हूं। 14 साल की उम्र में तुम लखनऊ भी नहीं आया था। नहीं समझी? उसका लड़का जो है 34-34 साल का है, 33-34 साल का। छोटी लड़की उसकी दूसरे नंबर की जो लड़की है वो 32 साल की है। नहीं समझी? और उसके बाद जो उसका चौथा लड़का, जो मैं गाली गलौज भी कर रहा था, याद है? मेरी वाइफ को फोन करके उसने गाली दी थी, याद है? तुमने नंबर भी दिया उसको। वो है 28-29 साल का, ठीक ना? नहीं समझी? हाँ, तो उसके फेवर में खड़ी थी। तूने राजकुमारी का इतना सपोर्ट किया कि वो दूसरे के घर घर जाके बर्तन मांगने लगी। तू और तेरे वो सड़े फेफड़े वाली, वो कह रही थी राजकुमारी जी आप पैठानी जाओ, हम आपको अधिकार दिलाएंगे। मर गए मारने वाले जानी। और तुझे पता है वो चारों बच्चों का पिता कौन है? 3 का तो मर गया। 3 बच्चे, जो पहली पुत्री उसकी और बड़ा वाला लड़का और दूसरे नंबर की लड़की, 3 का बाप तो इस दुनिया से स्वर्ग सिधार गया। वो तो मुझे भी नहीं मालूम कब सिधारा है। और चौथे का पिता कौन है? तूने इतना घिनौना आरोप लगा था, दूसरे के बच्चे तूने मेरे बना दिए सोशल मीडिया पे ना। भूल गई तू?
तूने क्या किया क्या नहीं किया तू भूल जाती है। अरे मादर जात, हम दोनों के सपोर्ट में मेरी वाइफ की ब्लॉग जो है हेमा उत्तराखंडी, जिसके चैनल का पहले नाम निंजा भाभी ब्लॉग था, मेरी भुल्ली, मैंने बहन बनाया उसको, ठीक। उसने हमारे फेवर में बोलना जब स्टार्ट किया और तुझसे कुछ सबूत मांगे तो तूने उस पे उसके चरित्र को ही दागदार कर दिया। तू आकाश नाम का एक पात्र इंस्टा पे कमेंट के माध्यम से तूने कहा मेरी चैट हुई उसके साथ, और उसने तुझे बताया, वो आकाश नाम के काल्पनिक पात्र ने, कि वो मेरी भुल्ली को अंडर गारमेंट्स लाके देता था। सोच तो कितनी नीच और गिरी हुई है। मादर जात, तेरी माँ की जय हो। तुझे अपने गुनाहों का याद नहीं है, हैं? फिर उस आकाश को जिंदा करने के लिए तूने और तेरे गिरोह के सदस्यों ने तूने एक फर्जी अमित बिष्ट नाम की आईडी ब्लॉगर बनाया और उसपे तुमने धड़का धक कमेंट किए, और मैं उस अमित बिष्ट के वीडियो को भी मैंने सेव किया और उसके कमेंटों को भी धक्का धक मैंने स्क्रीनशॉट लिया। मुझे मालूम था कि ये डिलीट हो जाएंगे। मैंने कहा प्रूफ होना चाहिए भाई, हवा में थोड़ी ना तीर मारते हैं। जो तूने डिलीट किए वो मेरे पास सेव है, नहीं समझी? और एक वो लंगासू वाली लंगूर, लंगासू की लंगूर, फिर सोच ले तुझे ही बोल रहा हूं। तू आकाश और अमित बिष्ट का बड़ा थैंक यू कर रही थी, याद है कि नहीं? भूल गई तू भी? हैं? मेरी प्रतिद्वंदी ये है, तू गिरोह के सदस्यों की एक अहम सदस्य है, लंगासू की लंगूर, ठीक ना? बाकी तो बहुत लोग किनारे हो गए, तुझे नहीं मालूम? तुझे देख ले इसकी वीडियो पिछले साल 2024 जनवरी से खंगाल आराम से, तुझे खुद समझ में आ जाएगा कि कौन इसके साथ थे और कौन इसको छोड़ के बहुत दूर जा चुके हैं। तो तेरी नॉलेज में एक बात और डालूं, तूने हम दोनों पे और हमारे समर्थन में जो लोग थे या हमारे जो समर्थक थे या हैं, उन लोगों पे जो वीडियो बनाई, और तेरे कमेंट सेक्शन में किसने हमारे फेवर में कमेंट किया और हमारे अपोजिशन में कमेंट किया, वो तो मेरे पास सेव है ही है वीडियो। लेकिन कमेंट सेक्शन में जो कमेंट फेवर और क्या कहते हैं अपोजिशन में हुए, तूने जो हमारे अपोजिशन में कमेंट हुए वो सेव रखे, और जो हमारे फेवर में कमेंट हुए वो तूने डिलीट कर दिए। लेकिन तेरी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैंने वो स्क्रीनशॉट मार के अपने पास रखे भाई, सेव। अरे मादर जात, तू बहुत उड़ी, कितना तू इतना उड़ी कि जिसकी सीमा खत्म है। यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी चलती है, आदमी व्यूज कमाता है, लेकिन व्यूज कमाने का तरीका इस प्रकार का जो तेरा था, इतना गंदा तरीका यूट्यूब पे नहीं होता। खेल तूने स्टार्ट किया है, खेल की एंडिंग मैं करूंगा। क्या फिर से बता रहा हूं तुझे, वीरेंद्र सिंह कहते हैं मुझे प्यार से, मैं आगे कुछ नहीं लगाता। वो यूट्यूब की आईडी पे मैंने वीरेंद्र सिंह बिष्ट, मेरा मतलब ना, मेरा मार्कशीट पे भी मैंने कटवाया है अपना नाम। आगे मेरे पापा ने लिखवा था वीरेंद्र सिंह परिहार बिष्ट, मैंने कटवा दिया नाम। मैंने कहा वीरेंद्र सिंह, ना परिहार ना बिष्ट, हटा इसको परिहार और बिष्ट को ना, तो मेरा आधार पे वीरेंद्र सिंह ही नाम चलता, समझे ना? तो वीरेंद्र सिंह कहते हैं हमको, यानी अभी खेल लंबा चलेगा, अभी तेरा काला चरित्र निकलेगा इस संसार के सामने। हाँ, तुम कहाँ हेरा रही हो, मुद्दे को भटका रही हो। अब कह रहा ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन गेम खेलूंगी, हम तुमको सब खेला खिलाऊंगा जो उन खेला खेलेगी। और तूने
हम दोनों की सामाजिक प्रतिष्ठा और मेरी छोटी बहन हेमा उत्तराखंडी की सामाजिक प्रतिष्ठा पे जो दाग लगाने का कार्य किया ना, उसकी सजा हेमा दे ना दे। हेमा ने तो तेरा पीछा, मतलब उसने सोचा कि कीचड़ है, कीचड़ में पत्थर मारने से क्या फायदा। और मेरी वाइफ भी बड़ी सीधी सादी है, उसको भी दुनिया के प्रपंच झमेले से कोई मतलब है नहीं। और मैंने उसको भी बताया और अपनी बुल्ली को भी बताया कि तुम लोग अब तुम लोग इससे दूर रहो मैटर से। अगर मेरी वाइफ के लिए तू बोलेगी तो मेरी वाइफ बोलेगी, और तू मेरी वाइफ के लिए बोलेगी तो मैं बोलूंगा, क्योंकि वो मेरी अर्धांगिनी है। मेरा तो बोलना लाजमी है, नहीं समझी। मैं निकालूंगा तेरे मुंह से टट्टी। लोग कहीं और से लाइटिंग करते होंगे, तुम मुंह से करेगी। वीरू कहते हैं मुझे प्यार से। हाँ, तो अभी तो हम तुम्हारा कल रतिया वाला लाइविया नहीं देखा हूं भाई। वो हमारा मेहरारू हमको बताई तो हम कहा बाद में बना लूंगा, पहले छोटा मोटा एक वीडियो डाल दूं, इसको बता दूं, इसका नॉलेज में नहीं है अभी। माँ कसम मैंने सुनी नहीं है, उसका भी जवाब दूंगा। अरे सड़े फेफड़े वाली, तेरे दिमाग की नस न फट जाए मेरे बारे में ज्यादा सोचेगी तो। तूने बहुत गंदे कमेंट किए हैं, तू भी हिट लिस्ट में है, तेरा भी चरित्र उजागर करना है। तू कितनी भजन गायिका है और क्या करती है तू, तेरा चरित्र भी उजागर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी की बहन भगा दे रही है तुम लोग अपनी, तुम्हारी लाइफ में ये सड़ी, तेरी लाइफ में कोई मुझ पे बहुत घिनौने आरोप लगा रहा था 10 दिन पहले ना, बहुत ही घिनौने आरोप लगा रहा था। आदमी होता तो पता नहीं क्या हाल करता उसका। लाइव वीडियो में रखता उसको, पूछता बता, प्रूफ दे मुझे इस चीज के। क्या प्रूफ दे, प्रूफ। किसी पे आरोप लगाओगे उसके बाद कोई तुमसे कहेगा तो तुम निकल लोगे 1 2 3 बार। आरोप लगा के निकल लोगे, बहुत सही। और मैं अपने दुश्मन को दौड़ा दौड़ा के मारता हूं, ये मेरी फितरत रही है। गलती की है माफी मांग, निकल चल। अगर गलती की है माफी नहीं मांगी, दोबारा गलती की फिर भी माफी नहीं मांगी, तिबारा गलती की फिर भी माफी नहीं मांगी, चौबारा गलती करने पे दौड़ा दौड़ा के मारता हूं। फिर चाहे खुदाई एक तरफ हो जाए, वीरू का न्याय फिर वीरू का चलता है। और सुन, और ते गिरोह के सदस्यों को भी बता दूं, मैं सिर्फ इसी को टारगेट कर रहा हूं। किसी और को टारगेट कर लिया तो परेशानियां बहुत लंबी हैं भैया। हाँ, मामले से किनारे रहिए, मेरा इसका द्वंद्व चल रहा, यहीं तक रहने दो। मैं दीपा उत्तराखंडी थोड़ी ना हूं। वो कौन सा तारा राहुल और कौन है वो सीमू रावत, और पता नहीं कौन कौन से ब्लॉगर है, कनी भुल्ली, बहुत से लोग हैं जिनके तू पीछे पड़ी। और वो लोग अच्छे लोग हैं ना, उनने कहा गंदगी के कौन मुंह लगे, हटा, ये मैला है। और तूने सोचा अरे वो डर गए, तो सबको डराते हैं। पिछले साल मुझे यूट्यूब के बारे में नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं, कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, कहाँ काट छाट करते हैं, कहाँ करते हैं। अभी भी मैं काट छाट नहीं करता, जो बोलता हूँ, जो गलत भी भूल गया तो भूल गया, मुंह से निकला है तो बाद में देख लेंगे, नहीं समझी ना। मैं काट छाट करता हूँ, तू मेरी वीडियो को रीड कर ले ध्यान से। हाँ, इतना मेरी वाइफ ने मुझे जरूर सिखाया कि स्टेप दर स्टेप वीडियो बना डाला कीजिए। पहले मैं एक लय में बोलता रहता था, ये मुझे नहीं आता था, और ये मेरी वाइफ ने मुझे सिखाया, ठीक। तो अब मैं स्टेप दर स्टेप बोलता हूँ। एक स्टेप बोलिया, उसका दूसरा स्टेप बोला, उसका तीसरा स्टेप, फिर उसके बाद एडिटिंग कर ली इसकी, बस सिंपल सा काम। उसके बाद थंबनेल बना लिया, उसके बाद टाइटल लिख लिया,
वीडियो अपलोड कर दी। तो तूने जो गंदा खेल शुरू किया, तेरे खेल की एंडिंग मैं करूंगा। तूने एक अपराधी को संरक्षण दिया, उस अपराधी को बचाने के चक्कर में तूने हम दोनों पति पत्नी पे आरोप लगाए तमाम प्रकार के। उसके बाद जो हमारी समर्थन में आया, तूने उसको भी नहीं बख्शा। अच्छा, मैंने पहले ही कहा तू गैंगस्टर की मुजरिम है, तेरा गिरोह है। तूने पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए हैं। वो तो मकान तूने पिछले साल की ब्लॉग में अपने कहा भी है, कौन मकान मालिक है 4 झापड़, उसको भी मारो। याद है कि भूल गई? याद है कि भूल गई? याद नहीं है तो याद कर ले। मैंने कहा नहीं, यहां फीड होते हैं, जैसे यहां से निकल भी गई बात तो वो जो है पेनड्राइव में सेफ है भाई। हाँ, मैं दुश्मन की एक एक हरकत पे नजर रखता हूं। वीरू कहते हैं मुझे, मैं पहले दुश्मनी तो करता नहीं। अगर गलती करके सामने वाले ने माफी मांग ली तो कोई बात नहीं, चलो माफ कर दिया। लेकिन कृष्ण भगवान ने भी 100 गलतियां माफ करने के बाद किसी का वध किया था। तूने तो 400-500 गलती कर ली रे, उससे भी ज्यादा ही है। नहीं समझी? तो हम कृष्ण भगवान से भी अपने आप को कुछ अलग ही मानते हैं। नहीं समझा? समझी तू? तेरे पाप के अंत होने का समय निकट है, याद कर ले। तो दोस्तों, आज दूसरी वीडियो भी डालूंगा दिन में भी। पहले भी सुनो लाइव में क्या कह रही थी क्या नहीं कह रही थी, इसके सारे क्वेश्चनों का आंसर देना है। पहले तो मैं 10 15-20 मिनट की इसकी सुनता हूँ, उस पर जाऊँगा, उसका 2 डालनी होगी 3 डालनी होगी, और जो मैंने उस पर कहा है वो मैं प्रमाणित करके दिखाऊंगा। ठीक है? तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ भवानी, जय महाकाल दोस्तों। और एक बात और कहूँ, जिसकी मर्जी करे, जिसकी मतलब अंतरात्मा कहे कि लाइक करना चाहिए वो लाइक करें। जिनकी अंतरात्मा कहती हो कि सब्सक्राइब करना चाहिए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिनकी अंतरात्मा ना कहती हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए वो कतई सब्सक्राइब ना करें। पर कमेंट करने वाले जरा ध्यान से सोच समझ के धरातल पे जाएं। मैं बार बार कह रहा हूँ, समस्याएं बढ़ने वाली। मैं नहीं कह रहा हूं मेरे फेवर में कमेंट करो, धरातल पे जाइए फिर कमेंट कीजिए। इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय माँ भवानी, जय महाकाल।